हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई अड्डा, जिसका नाम है चैनल का। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने इंट्रो क्लास डाली थी, ठीक है। लास्ट फ्राइडे को डाली थी। अब ये क्लास जो है ट्यूसडे को आ रही है, ठीक है। तो आज ये क्लास डल रही है। क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि बिल्कुल जो है तरीके से काम करने वाला प्रोसेस, जिसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको क्लासीफाई किया जाएगा, फिर उसको समराइज किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आया क्या मतलब है? रिकॉर्ड करना यानी कि जो भी आपने मनी ट्रांजैक्शंस की हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको फिर क्लासीफाई करना कि कौन सी किस डेट को हुई थी, कब की थी, कौन सी डेट को हुई थी, ये सब। फिर समराइज करना उसको कि ये ठीक हुई है कि नहीं हुई है, एनालाइज करना उसके बाद कि उसको देखना, दोबारा से देखना कि ठीक तरीके से काम हुआ है नहीं हुआ है। एंड लास्ट में बात आती है इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। उसको फिर अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर, यानी कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर डालना, सारी चेकिंग करके, रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके, उसको अलग अलग जो भी अकाउंट्स, जिस चीज़ के अकाउंट्स बनने हैं, अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट वगैरह हो गई, और लेजर हो गए, जनरल एंट्रीज हो गई, सब तरीके से डालना किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। सब डालने के बाद आपको क्या करना है? फिर कह रहा है कि उनका जो रिजल्ट है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि फाइनल अकाउंट में उसको डालना, और उसका जो रिजल्ट है वो जो हमारे यूजर्स हैं उन तक पहुंचाना, आगे पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को ये बताना कि आप जो कर रहे हो, आपकी कंपनी में जो अकाउंट्स में जो भी काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये था इसका मीनिंग। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इसके अंदर सारी जो है मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है, मनी ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपकी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसके अंदर आएंगी। वो कह रहे हैं अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर करना होता है, फिर उसको कम्युनिकेट करना होता है आगे। जो भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता है, जो भी मनी की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो सब आपको कंपनी को बताना होता है। परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स, ताकि वो जो भी आपका फाइनल अकाउंट बना है उसके बेस पर ये डिसीजन लेना कि जो भी आपका अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट, यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट बना है, जो फाइनल अकाउंट्स बने हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन लेना कंपनी के लिए, या आपकी जो भी आप फर्म चला रहे हो उसके लिए, ठीक है। डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी कंपनी के लिए जो डिसीजन लिया जाएगा वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। सो गाइज, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है सबसे पहले तो मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर की जाती हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी। यहाँ पर अकाउंट्स में जो है मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जाएंगी, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उनको क्लासीफाई किया जाएगा अलग अलग ग्रुप में कि कौन सी ग्रुप से कौन से रिलेटेड है, फिर उनको समराइज किया जाएगा कि ठीक डली है, एनालाइज किया जाएगा ठीक तरीके से हुआ है नहीं हुआ है, फिर उसके बाद उसको फाइनल अकाउंट तक उसको पहुंचाया जाता है और लोगों तक उसको आगे पहुंचाया जाता है, और जिससे कि उसमें हेल्प मिलती है उनको डिसीजन लेने में। कंपनी को ये हेल्प मिलती है जब हम अकाउंट्स बना लेते हैं, या आप खुद से एक सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। हम आपके एग्जाम्स आने वाले हैं मान लो, ठीक है, और आप प्रेपरेशन कर रहे हैं कि चैप्टर फर्स्ट करना है, चैप्टर सेकंड करना है, चैप्टर थर्ड करना है। आपने डेट वाइज इसको कर दिया है, ठीक है, आपने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। फाइनल डे पे आप क्या करेंगे? आपने फाइनल डे पे आपके लिए क्या हेल्पफुल होगा?
आपके लिए कि आपने जितने भी चैप्टर्स जो आपके आने हैं 1 to 10 तक जो भी था या जो भी है, आपने अलग अलग तरीके से उसको प्रेपरेशन किया उसका, ठीक है। इसी तरह अकाउंट्स में भी यही है, जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अकाउंट्स में, वो सारी आपको जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग अकाउंट में जो है डिटेल्ड तरीके से आपको डाल देनी होती है। उसके बाद फाइनल डे पे आपको ये देखना होता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। फाइनल डे आने वाला होता है, फिर फाइनल डे आप सिर्फ वही करते हैं ना कि आपने क्या सीखा क्या देखा, सब कुछ करने के बाद आपको ये हेल्प मिलती है कि आपका क्लियर है सारे डाउट्स। इसको क्लियर करने से पहले आप क्या देखते हैं, आप ये देखेंगे इसको पहले, सबसे पहले आपने किया, रिकॉर्ड किया आपके माइंड में आपने क्या किया, ठीक है। फिर उसको क्लासिफाई किया कि आपको आपकी जो भी आपके चैप्टर्स है उनको इस तरीके से देखोगे कि आपको कौन से चैप्टर्स कब कब करने हैं, सब हो गया। दूसरी बात फिर हम देखेंगे कि हमने क्या कर लिया है और क्या नहीं किया है, दो तरीके से कि आपका क्या हो चुका है और क्या नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ होता है उसको आप दोबारा से समराइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, फाइनल डे पर पहुंचते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि आपका सब जो काम है वो क्लियर है। आपके दिमाग में ये डिसीजन आप ये लेने के योग्य हो जाते हैं कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो ऐसे ही अकाउंट्स में है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आप तरीके से रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज करते हैं और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में डालते हैं। उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो जो है वो किस तरीके से बने हैं, ठीक है। तो ये थी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, मैंने बिल्कुल क्लियरली समझा दी है। इसमें काफी सारे अकाउंट्स भी बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज जो भी आएंगे उनमें क्लियर करेंगे कौन कौन से होते हैं। अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की नेक्स्ट पेज पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कौन सी है? फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपने कहाँ पर डालनी है। जैसे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने लास्ट जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको बताई लास्ट पेज पे, तो उसमें भी मैंने यही बताया है कि जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वही अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होंगी। जो ये आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो मनी से रिलेटेड हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वो उसी तरीके से आगे अकाउंट्स बनाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने खरीदा कोई कच्चा माल, और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय ए फर्म, यानी कि आपने कच्चा माल खरीदा, एक्स कोई माल खरीदा है और उससे आपको वाई माल बनाना है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, वो भी आप वहां पे भी आपको मनी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। और जहां पे आपने वाई यानी कि सेल किया है उस सामान को, यहाँ पे परचेज किया था, एक्स परचेज किया है, यानी कि रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, मनी ट्रांजेक्शन हुई है। यहाँ पे भी जब आपको वाई सामान यानी कि आपका बनकर तैयार हो गया है ये सामान, तो आप इसको सेल करेंगे, यानी कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुई है, मनी की ट्रांजेक्शन्स हुई है। तो ये सब इंक्लूड होती है अकाउंटिंग में, जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सब अकाउंटिंग में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो आइडेंटिफाई करना कि आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो मनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स, उन जो आपने आइडेंटिफाई की हैं ट्रांजेक्शन, यानी कि फर्स्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने देखी हैं कि कौन कौन सी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वही बात है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो फाइनल अकाउंट जो बनती हैं, उनमें भी जब आप मेजरिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में भी वही ट्रांजेक्शन्स होंगी जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी। थर्ड है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सेम वही बात है, रिकॉर्ड करना उन ट्रांजेक्शन्स को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आपने क्या करना है, उसके अंदर डालना है। उसके अंदर जो भी अकाउंट्स बनेंगे सारी मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी हैं वो सब उसके अंदर डालना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted in the main book of accounts known as ledger। क्या कह रहा है? क्लासीफाई करना, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन, जो भी आपने ग्रुप बनाए हैं ट्रांजेक्शन्स के कि आपने कौन सी ट्रांजेक्शन्स कहाँ करनी है, क्रेडिट वाली कौन सी करनी है, डेबिट वाली कहाँ करनी है, कौन सी एंट्रीज कहाँ करनी है। एक नेचर की एंट्री एक ही जगह होगी, जैसे क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट की जगह पर होगी, डेबिट वाली एंट्री आपकी डेबिट जगह पर होगी,
कि किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है, और किस तरीके से आपको इन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपको कहाँ करनी है, यानी कि परचेज वाली कौन सी अकाउंट में आएगी और सेल वाली कौन से अकाउंट में आएगी, ये क्लासीफाई करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जनरल, जो जनरल अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती है, और द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स एज लेजर। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, छोटी ट्रांजेक्शन होती है, वो जनरल अकाउंट में डाली जाती है, और जो सब्सिडरी बुक्स की अकाउंट की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो क्लासीफाई की जाती है, लेजर अकाउंट में उनको डाला जाता है। कि जनरल और लेजर क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, जनरल का मीनिंग हो गया आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है उसको डेबिट करना, क्या जा रहा है उसको क्रेडिट करना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, कि कंपनी के अंदर क्या आया है, आपने क्या खरीदा है, ठीक है, वो तो डेबिट हो जाएगा, और आपका क्या जा रहा है बाहर क्रेडिट पे, वो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब आपने कितना सेल किया वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लेजर की। ये सब आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ लेजर क्या होता है। लेजर होता है रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंपनी ट्रांजेक्शन्स, कंपनी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबका रिकॉर्ड। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जर्नल लेजर, ठीक है, सेकंड हो गया आपका सेल, थर्ड हो गया आपका परचेज लेजर, ठीक है। ये सब आपका आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो आपको मैं बताने वाली हूँ, किस तरीके से पूरा डिटेल में आपके इनके अकाउंट्स भी बनते हैं, कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सिंपल अभी जान लेते हैं। जनरल होता है व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और लेजर हो गया रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंपनी ट्रांजेक्शंस, जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं कंपनी में सेल और परचेज से रिलेटेड या जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हुई हैं आपकी, उनको इनके अंदर रिकॉर्ड करना अच्छे से, ठीक है। अभी इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, वो भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बारी है समराइजिंग की, यानी कि क्लासीफाई हमने सारी एंट्रीज को, जितना भी रिकॉर्ड था हमारा, जो भी ट्रांजेक्शंस उनको क्लासीफाई कर लिया कि कौन से अकाउंट में ये डलेंगी। अब बारी आती है समराइज करने की। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल। ये इन्वॉल्व रखता है क्या कि क्लासीफाइड डाटा को क्लासीफाई करना एक तरीके से, यानी कि एक सिग्निफिकेंट मैनर में, जिससे कि वो समझ में आए और यूजफुल लगे। ये नहीं हो कि कोई एंट्री कहीं हो रही है, कोई एंट्री कहीं हो रही है। आपको क्या करना है इसमें, ये देखना है कि आपने अगर कोई एंट्री आज कुछ खरीदा है, यानी कि आज डेट है, मान लो आज किसी भी महीने की 1 तारीख है, 1/5/2023 लगा लो, आपने ये डाला, ठीक है। तो आपने आज कुछ परचेज किया, ये नहीं है कि आपने आज उसको परचेज किया है तो आप 5 तारीख को उसमें डालोगे, नहीं, आपने उसी में ही डालना है, ताकि ये समझने वाले को भी आसान रहे, यानी यूजफुल हो उसके लिए भी, और समझने भी उसको आसानी हो कि आपने क्या किया है, अकाउंट्स में किस तरीके से आपने जो है एंट्रीज डाली हैं। द प्रोसेस लेड्स टू द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम विच ये प्रोसेस जो है ट्रायल बैलेंस बनवाता है, जिसमें कि आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, इसमें स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बनती है, और फिर बारी आती है बैलेंस शीट की, जो प्रिपेयर की जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ भी होती है, ईयरली भी होती है, ठीक है। तो सभी बनती है। मंथ में आपने कितना क्या परचेज किया, क्या सेल किया, 1 महीने में कितना आपने परचेज किया, कितना आपने सेल किया, वो सब इस सब के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया समराइज, हमने समराइज कर दिया। उसके बाद आती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या कह रहा है, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। क्या कह रहा है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर कह रहा है कि जो फाइनेंशियल डाटा होता है, जो फाइनल डाटा होता है, जब कंपनी उसको देती है, लोगों को दिखाती है, मीनिंग उसका जो जजमेंट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि आपने, मैंने बताया तरीके से उसकी जो है अकाउंट्स जो है, अगर आपने 1 तारीख को कुछ खरीदा है, परचेज किया है या सेल हुआ है, कुछ भी किसी भी महीने में जो भी सेल हुआ, जिस डेट को हुआ है, जिस भी डेट को हुआ है, उसी डेट के अंदर उसकी एंट्री कर देना, ताकि लोगों को समझ में आए। उससे क्या होता है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये पता चलता है, और कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसका पता चलता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का आपको पता चलता है, किससे, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हैं वेल मैनर्ड तरीके से।
अब बारी आती है कम्युनिकेटिंग की। कम्युनिकेटिंग में क्या कह रहा है, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू द यूजर्स सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजंस में बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। कम्युनिकेटिंग का मतलब हो गया कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, शुड बी प्रोवाइडेड इन द टाइम्स टू द यूजर। जो भी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं यूजर्स को आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो टाइमली देनी पड़ेगी, टाइम के हिसाब से देनी पड़ेगी, जिससे कि वो डिसीजन ले पाए कि आपने जो है मे बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। जो भी डिसीजन लेना है कंपनी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, जो भी डिसीजन होगा आपका वो सही है या नहीं है ये भी वो डिसाइड कर पाएंगे, और सही टाइम पे वो लिया गया है या नहीं लिया गया है ये भी उससे डिसाइड होगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी ठीक होनी चाहिए, करेक्ट तरीके से होनी चाहिए और टाइमली वो दे देनी चाहिए, जिससे कि डिसीजन लेने में दिक्कत ना आए। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स की, नेक्स्ट पेज पर। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे, क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स बनाना, यानी कि मैंने आपको पहले बताया रिकॉर्ड करना किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक वेल मैनर्ड तरीके से बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स में सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। तो मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स का मतलब यही हो गया कि आपने जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालना, तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से कि आपने 1 तारीख को कोई परचेज सेल की है तो वो 1 तारीख को डलेगी, ठीक है। आपने 2 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन की है तो वो 2 तारीख को डलेगी। अगर आपने 3 तारीख को कोई मटेरियल लिया है, रॉ मटेरियल आया है या कुछ भी आया है, वो 3 तारीख को डलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स करना किसी भी कंपनी के अंदर जो है इसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स जो भी होती हैं वो सब, मनी ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगी वो जनरल और लेजर अकाउंट्स में इसी तरीके से डाल दी जाती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, जब आप प्रॉपर वेल मैनर्ड तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर कर देंगे तो आपको ये लास्ट में पता चल जाएगा बैलेंस शीट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। टू चेक वेदर द बिजनेस हैज अर्न्ड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेज वी प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने के लिए हम लोग किसी भी बिजनेस के अंदर, अगर आपको ये चेक करना है कि आपको पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, उसके लिए हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें ये पता चलता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में और कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया डिटरमाइन करना कि ये अकाउंट्स वगैरह भी आपको नेक्स्ट क्लासेस में, जो भी आने वाली नई क्लासेस होंगी उन सब में आपको बताए जाएंगे। इनकी पूरी प्रॉपर एक क्लास दूंगी सबको, अलग अलग जो भी अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया है बुक्स में भी, और मैं भी आपको अच्छे से अलग से समझाऊंगी बिल्कुल। तो टेंशन मत लेना कि ये क्या होता है, ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सब समझोगे, तरीके से बनाऊंगी, समझोगे तो आसान है, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। थर्ड है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना कि क्या है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। दिस शोज वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन वन साइड एंड लायबिलिटीज ऑन द अदर साइड, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक साइड एसेट्स को दिखाया जाता है, दूसरी साइड लायबिलिटीज को, जितनी भी आपकी हैं कंपनी की, वो दिखाई जाती है कि आपकी जो एसेट्स है, यानी कि एसेट्स का मतलब तो आपको पता है जो भी आपका मनी से रिलेटेड जो भी है, जो आपको इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, मनी आपको देकर जाएगी। यानी कि आपने कोई एसेट खरीद ली, यानी कि बिल्डिंग एंड मटेरियल हो गया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब खरीदना। आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, आपने कोई सोफा सेट खरीद लिया, मान लो अपने घर में आपने सोफा सेट खरीदा है, इन फ्यूचर आप उसको बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ मनी आपको रिटर्न में दे के जाएगा। एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज होगी कंपनी की, जो भी है सब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके अंदर। तब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती है कि कंपनी को एंड में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कि प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मतलब क्या कह रहा है, मैनेजमेंट जो है एक तरीके से काम करता है, रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये क्या कह रहा है कि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फाइनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपकी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है, फॉर किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि आपकी कंपनी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए कि आपकी कंपनी में कहाँ पे कंट्रोल की जरूरत
ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या काम किस तरीके से करना है। बजट के लिए आपको कि आपकी कंपनी का क्या बजट रहना चाहिए, फोरकास्ट के लिए कि आपको आपकी कंपनी को आगे कैसे पहुंचाना है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हु एनालाइज देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। यूजर्स यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना उन यूजर्स को जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपकी कंपनी के लिए आपके काम करते हैं, जो एनालाइज करते हैं कि आपकी कंपनी को किस चीज की कब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि आपकी कंपनी को कब किस चीज की जरूरत है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे तभी तो आपको पता चलेगा, आपकी कंपनी के बारे में लोगों को पता चलेगा कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट आपकी कंपनी के साथ आपको लोगों को काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये सब टू प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। क्या कह रहा है कि बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, कैसे मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स को बनाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि कितनी तारीख को कौन सा काम हुआ है, आपने कौन सी एसेट कब खरीदी है, कब बेची है, ये सब रिकॉर्ड करना, जिससे कि बिजनेस को ये हेल्प हो जाती है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको जो फाइनल अकाउंट्स है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो बिजनेस विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करने में और कंट्रोल करने में उनकी हेल्प हो जाती है। तो ये थे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। तो फर्स्ट है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वही बातें बार बार आ रही है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, कि आपकी कंपनी में क्या काम, कहाँ कब क्या परचेज हो रहा है, कब क्या सेल हो रहा है, उन सब का एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी, यानी कि आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है उसके बारे में बताना लोगों को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर किया जाता है कब, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट डाली जाती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डलता है, बैलेंस शीट डलती है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये सब उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने आपको पहले बताया था कि मेंटेन करती है, सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो उसके अंदर कि आपको किस तरीके से कौन सा जो है वो काम करना है। ठीक है, तो जो है अकाउंटिंग जो है वो बनती है सिस्टमेटिक तरीके से, प्रिंसिपल्स होते हैं उसके, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो बनाई जाती है। Besides the law such as the Companies Act, Income Tax Act, GST Act, etc. require submission of returns in the form and period as in prescribed in the law। क्या कह रहा है कि जो भी लॉज बनते हैं, कंपनीज एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का, जीएसटी एक्ट वगैरह, जो भी एक्ट बने हुए हैं सबके ध्यान में रखते हुए कंपनीज के अकाउंट बनते हैं, उनको सबमिशन कराया जाता है ऑफ द रिटर्न इन द फॉर्म एंड पीरियड एज इन द, जब भी आपको रिटर्न कराने की जो भी फॉर्म में लिखा होता है वो, या फिर पीरियड एज इन प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ, जो भी पीरियड टाइम आपका लिखा हुआ है कि इतने टाइम के बाद आपको सबमिशन का टाइम है आपका, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो ये थी लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब बारी आती है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कैसे कम्युनिकेट किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स विच मे बी इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, जो भी आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके लिए भी, और जो आपकी कंपनी के बाहर काम करते हैं उनके लिए भी आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर्स को देनी होती है, सच एज मैनेजमेंट्स, बैंक्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एटसेट्रा वगैरह।
कौन कौन सी जो मैनेजमेंट आपको जो आपके कंपनीज के आपके कंपनी के मैनेजमेंट को मैनेज करके रखता है, बैंक्स जो हो गए आपने जहां से लोन वगैरह लिया है, एम्प्लॉय जो आपके कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो भी जहां से भी आपने कंपनी को अपनी कंपनी को अथॉरिटी दिलाई है कि आपकी कंपनी रन करेगी इन फ्यूचर, जो है मार्केट में आपकी कंपनी रन कर रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जो साइन होते हैं उन लोगों को सबको इंटरनली और एक्सटर्नली सभी यूजर्स को आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द ईयर देनी ही होती है। अब बात आती है असिस्टिंग मैनेजमेंट की। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन आपको क्या करना है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड इन द मैनर एक यानी कि वेल मैनर्ड तरीके, सिस्टमैटिक तरीके से आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स जो है वो होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने कभी कुछ किया है कभी कुछ किया, ये तो नहीं। आप खुद ही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप रात का खाना तो सुबह नहीं खाते हो ना, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर में लंच करते हो, उसके बाद आप रात को डिनर करते हो, तो यही सब तो करते हैं। तो इसी तरीके से रिकॉर्ड्स भी बिल्कुल वेल मैनर्ड तरीके से किए जाते हैं कि कौन सी डेट पर कौन सी परचेज और सेल हुई है उसको करना है। दैट द एसेट्स आर ओन्ड आर नोन, इट विल असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग द एसेट्स आर ऑल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। ये उसमें हेल्प करता है किसको, एसेट्स को भी हेल्प करता है मैनेजमेंट कि किस लिए, कि उसको एक्सरसाइजिंग कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने में भी उसकी हेल्प करता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन सही ले पा रही है नहीं ले पा रही है, आपने किस तरीके से अकाउंट्स बनाए नहीं, ये आपकी कंपनी को एक तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थी फंक्शंस। अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट पेज पे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो गाइज ये है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी है? फर्स्ट है प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉफिट अर्न्ड एंड लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस। क्वांटिटेटिव मतलब जो भी मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ना ही क्वालिटी के बेस पर कोई आपको इसमें जो है नहीं मिलेगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कि आप कितना लॉस सफर कर रहे हो बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देती है कि आपके बिजनेस में मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप, कितना लॉस सफर कर रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि वही बात फिर से घूम फिर कर आ रही है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है। इट हेल्प्स इन बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस को प्लान करने में, टेक्स डिसीजन लेने के लिए आपकी बिजनेस को क्या आपके बिजनेस के लिए क्या सही है क्या नहीं है क्या गलत है ये सब। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल करने के लिए कि आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है या आपके बिजनेस में कुछ गलत हो रहा है या इस तरीके से जो भी कंट्रोलिंग है वो सब ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये सब होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर कि आपके बिजनेस में अगर कुछ गलत हो रहा है आप उसको रोक सकते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप इसको इस तरीके से ठीक करके इस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, जो भी आपको लॉस हुआ है उसको भी आप बियर कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। वो किसमें हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है जो भी हमारी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे हमें ये हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ डाटा। डाटा को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी हुई है बिजनेस के अंदर, जो भी फर्स्ट डे को हुई है, सेकंड डे को हुई है, जो भी परचेज और सेल हुआ है, जो भी एसेट्स से और लाइबिलिटीज जो भी आपकी हैं, उन सब की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सब एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड करना। ठीक है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इन फ्यूचर आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो आप अपने अकाउंट्स को देखकर अपने बिजनेस के लिए कोई भी ठीक डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ए सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमेंसली हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटीज। क्या कह रहा है? अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में यानी कि जीएसटी में जो भी आपको या लाइबिलिटीज है आपकी, उनमें जो भी आपको हेल्प्स जो अभी आपको मिलेंगी वो आपको इससे हेल्प हो जाएगी कि आपको टैक्स की लाइबिलिटीज, जो टैक्स लाइबिलिटीज हैं, जो आपको टैक्स पे करना है वो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको कम पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा ही पे करना पड़ेगा टैक्स। कि कुछ पॉइंट्स और हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। हेल्प करता है आपको इन्फॉर्मेशन देने में, टेकिंग डिसीजन लेने में कि आपकी कंपनी के लिए क्या ठीक है क्या गलत है, उसमें आपको हेल्प करता है कि आपको कौन सा डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। लोन्स में भी आपको हेल्प करता है कि कैसे आपकी कंपनी को आपको ज़्यादा लोन्स मिल सकता है, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ग्रांट ए लोन। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर जो है बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको लोन देने के लिए ग्रांट करते हैं टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अपेरिजल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद वो लोग खुद से आपको फोन करते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है तो आप जो है लोन के अमाउंट बढ़ा सकते हैं और आपकी बिजनेस को हेल्प हो सकती है इसमें कि आपको क्या आगे करना है। अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी थ्रू अ लोन। ठीक है, अब बात आती है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या कह रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग जो है सारी सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हीं को ही रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट। अकाउंटिंग कंप्लीटली फ्री नहीं होता है पर्सनल बायस से और जजमेंट से, लोग जजमेंट जरूर करते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट और स्टाफ आर इग्नोर्ड। यानी कि अकाउंटिंग में सिर्फ क्वांटिटी से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, सारी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होती हैं, उनको इग्नोर करता है। जो क्वालिटी और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट जो क्वालिटी से रिलेटेड होती है वो सब, और स्टाफ जो है उसको इग्नोर करता है। सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इसके अंदर होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ये इसके अंदर एक कमी है, ये सब इन चीज़ों को इग्नोर करता है। इट रिकॉर्ड्स एसेट्स एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू। क्या कह रहा है, इट रिकॉर्ड्स एसेट्स टू देयर एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो उस एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाता है। ठीक है, इट डज नॉट, यानी कि आपने कोई चीज 10,000 की खरीदी है तो उस पर अगर डेप्रिसिएशन 2,000 का, यानी कि 2,000 उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो ये सिर्फ 8,000 ही दिखाएगा, ना कि 10,000 दिखाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है देयर करंट मार्केट वैल्यू को, उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है उस चीज की, उसको नहीं रिफ्लेक्ट करता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, यानी कि विंडो ड्रेसिंग से ये अफेक्ट होता है कि ओवरलैपिंग जो होती है उससे ये अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं लिमिटेशंस तक ही करा रही हूँ। ये था आपका पार्ट फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है या तरीका कुछ चेंज करना है तो वो भी मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये सब कैसे है और बुक कीपिंग वगैरह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का जो है पार्ट फर्स्ट यही कंप्लीट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी।